नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। 2 दिनों पहले संसद में किसानों से जुड़े हुए 2 बिल पास हो गए। जैसे ही ये बिल पास हुए वैसे ही शिरोमणि अकाली दल की मोदी कैबिनेट में मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद से ही लगातार ये खबरें आने लगी कि क्या शिरोमणि अकाली दल अब एनडीए से अलग होना चाहता है। जैसे ही ये बिल पास हुए उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। कुछ लोग इसके पक्ष में हैं तो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस विरोध में कांग्रेस सबसे आगे है और अब कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस बिल को लेकर एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट करके उन्होंने ये कहा है कि ये जो वक्त है ये किसानों के लिए सबसे कठिन वक्त है। प्रियंका ने आज जो ट्वीट किया उस ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा यह मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। प्रियंका ने लिखा कि किसानों के लिए यह समय कठिन है। सरकार को एमएसपी व किसानों की फसल खरीद के सिस्टम में इस समय उनकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन हुआ उसके उल्टा। भाजपा सरकार अपने अमीर खरबपति दोस्तों को कृषि क्षेत्र में घुसाने के लिए ज्यादा आतुर दिख रही है। वे किसानों की बात तक नहीं सुनना चाहती है। तो इस तरह से प्रियंका गांधी ने आज ट्वीट करके केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से अक्सर हम देखते हैं कि जब भी किसानों का मुद्दा उठाया जाता है तो कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा जाता है कि किसानों से ज्यादा मोदी सरकार जो है वो अपने उद्योगपति दोस्तों के बारे में सोचती है। तो इस तरह से आज प्रियंका गांधी ने भी अपने इस ट्वीट में अरबपति खरबपति जो उद्योगपति हैं उनका जिक्र किया। अब ये जो बिल पास हुए हैं ये तीनों बिल आखिर में है क्या? हालांकि 2 पास हुए हैं, एक अमेंडमेंट है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। सबसे पहले जो बिल है वो उसका नाम है फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल। दूसरा है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल और तीसरा है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। तो ये 3 बिल है जिसको लेकर लगातार चर्चा चल रही है। अब आपको बताते हैं कि इन बिल के अंदर क्या है, सरकार क्या कहती है, सरकार का क्या कहना है इस बिल को लेकर और विरोध क्यों हो रहा है। सबसे पहले बात करेंगे फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फेलिसिटेशन बिल। अब इसके अंदर सरकार का कहना है ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मंडियों के बाहर अपना माल बेच सकते हैं किसान, यानी कि अनाज। आपको बता दें कि आज जो किसान होते हैं वो मंडियों में जाकर अपना अनाज बेचते हैं, लेकिन इस नए बिल के तहत किसान जो है वो मंडियों के बाहर अपना अनाज बेच सकते हैं। इसके अलावा राज्य सरकारें नहीं लगा सकती हैं किसानों पर रोक, यानी कि जो राज्य सरकारें होती हैं अगर कोई किसान बाहर अपना अनाज बेचता है, राज्य से बाहर बेचता है, तो उसके ऊपर कुछ राज्य सरकारें जो है वो रोक लगा सकती थी, गाइडलाइंस लगा सकती थी, लेकिन इस बिल के तहत राज्य सरकार का कंट्रोल नहीं होगा। इसके अलावा ऑनलाइन बेच सकते हैं माल। जो ये बिल है इसके तहत जो किसान है वो एडवांस हो जाएंगे, अपना जो अनाज है वो ऑनलाइन बेच सकते हैं। अब बात करते हैं फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। इस बिल में सरकार का क्या कहना है? सबसे पहले एमएसपी से राहत मिलेगी, यानी कि जो एमएसपी जो होती है उससे राहत मिलेगी। किसान अपने हिसाब से डील कर सकता है कि उसको अपना अनाज कितने में बेचना है। एमएसपी की अगर बात करें तो एमएसपी से राहत मिलना ये भी एक डिबेटेबल इशू है, क्योंकि आज किसान जो है वो एमएसपी पर ज्यादा निर्भर होता है, क्योंकि एमएसपी एक तय सीमा होती है जहां पर किसान जो है उन्हें उसके अनाज का जो है उतना दाम मिलता है। तो एमएसपी से राहत मिलने वाली जो बात है ये एक डिबेटेबल इशू है और इसको विरोध करने वाले भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। अपने हिसाब से डील कर सकते हैं किसान, यानी कि मंडियों में नहीं जाना होगा। अब किसान जो है सीधे सीधे फोन करके डायरेक्ट कंज्यूमर या कस्टमर से कांटेक्ट कर सकता है। सरकार इसके लिए एक आदर्श कृषि समझौते का दिशा निर्देश भी जारी करेगी, यानी कि सरकार जो है
इस सिस्टम को बनाने के लिए एक दिशा निर्देश जारी की जाएगी, जिसके अंदर नियम होंगे, कंडीशंस होंगे, इस बारे में जानकारी दी जाएगी। बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी। आपको बता दें कि ये भी एक बहुत बड़ा डिबेटेबल इशू है। बिचौलिए यानी कि एजेंट्स की भूमिका खत्म हो जाएगी, जब किसान जो है वो डायरेक्ट अपने कस्टमर से कांटेक्ट कर लेगा ऑनलाइन के जरिए। लेकिन सवाल यह है कि पंजाब में इस वक्त लगभग 28,000 रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इन एजेंट्स का क्या होगा, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। इस बिल के अंदर क्या है? इस बिल के अंदर यह है कि अनाज, दलहन, आलू, प्याज समेत कुछ खाद्य वस्तु जो है वो आवश्यक वस्तु की लिस्ट से बाहर हो जाएंगी। यानी कि जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें होती हैं, उनमें से ये जो चीज़ें हैं, प्याज, आलू, अनाज, दलहन, दाल, ये जो है वो बाहर हो जाएगी। देखिए, ये इन्हें बाहर करना हो सकता है कि इन्वेस्टर्स को आकर्षक करने जैसा हो सकता है, लेकिन आम जनता के लिए क्या होगा, इसका क्या असर पड़ेगा, यह भी देखना जरूरी है। अब इसके अंदर यह भी कहा गया है कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बढ़ावा मिलेगा। अब जिस तरह से जो चीज़ें हैं उनमें आवश्यक वस्तुओं में से हटा दिया जाएगा, तो जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं ये इस बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे ताकि उनके लिए प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। सरकारी दखल कम होगा, यानी कि सरकार जो है वो ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी, तो जो बिजनेस है वो ज़्यादा इजी हो जाएगा और एक तरह का जो ऑफिसर राज हुआ करता था इस क्षेत्र में, वो ख़त्म करने की बात की गई है। कृषि क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा मिल सकता है। आपको बता दें कि ये जो अमेंडमेंट है एसेंशियल कमोडिटीज़ के बिल में, इसके अंदर ये कहा है कि जो ये बदलाव लाया जाएगा, इस बदलाव के चलते जो विदेशी जो इन्वेस्टर्स होंगे, जो हमारे देश में आके कारोबार करना चाहते हैं, उसके अंदर बढ़ावा हो सकता है। अब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि विरोध क्यों हो रहा है और विरोध में क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले मंडियां खत्म हो जाएंगी। आपको बता दें कि जो ये कहा जा रहा है कि ऑनलाइन के जरिए जो है अब किसान बिजनेस कर सकेंगे, तो फिर मंडियों का क्या होगा, मंडियां खत्म हो जाएंगी। तो ये एक सवाल जो है उसको लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है, लेकिन सरकार का ये कहना है कि सरकार जो है वो दिशा निर्देश जो है जारी करेगी। आपको बता दें कि इस वक्त जो प्रोसेस जो बड़े पैमाने पर चलता है, किसान जो है वो अपना अनाज उगाते हैं खेती में, इसके बाद वो मंडियों में जाकर अपना सामान जो है वो बेचते हैं। लेकिन ये जो नई व्यवस्था है उसके अंदर किसान डायरेक्ट अपने कस्टमर को बेच सकते हैं अपना माल। एजेंटों का धंधा हो जाएगा खत्म। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरह से मैंने पहले बताया कि बड़े पैमाने पर रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं, तो उनका क्या होगा, इसके बारे में भी सोचना जरूरी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा, ये एक मुद्दा है जिसको लेकर लगातार कई सारे किसान जो है सवाल पूछ रहे हैं। इसके अलावा जो विरोधी पक्ष है वो भी लगातार इसको लेकर निशाने पर ले रहा है केंद्र सरकार को। लेकिन इसकी दो साइड्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड है, लेकिन काम करना इस पर ज़्यादा ज़रूरी है। कीमतें तय करने का कोई सिस्टम नहीं होगा, इसको लेकर भी एक सवाल उठ रहा है। कीमतें यानी कि जो कॉरपोरेट्स होंगे वो कीमत तय करेंगे अपने हिसाब से, किसान अपने हिसाब से जो है किसान जो है जो दाम है वो तय करेगा। और इसी को लेकर ये सवाल उठाया जा रहा है कि कोई सिस्टम नहीं होगा कीमतें तय करने का, लोग अपनी मर्जी से सामान को बेचेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ठगी हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी कि जो ऑनलाइन और इस तरह की जो फार्मिंग होगी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए होगी, इसके अंदर ठगी हो सकती है। बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि सरकार इसको लेकर क्या कदम उठा रही है। तो ये कुछ ऐसे बातें हैं जिसको लेकर इस वक्त सवाल उठाया जा रहा है। तो आज प्रियंका गांधी ने भी इस पूरे मुद्दे को लेकर, ये जो बिल पास हुए हैं इसको लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।
खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।